दोस्तों आईसीआई ने 15 सितंबर 2021 को ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने की कोविड-19 पैंडेमिक के कारण अपने पेरेंट्स को खो दिया है तो उनकी सीए कोर्स की फी की एग्जम्पशन से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट की थी और हमें चैनल पर इससे रिलेटेड बहुत सी क्वेरीज रिसीव हुई। तो आइए इस वीडियो के थ्रू आपकी सारी ही क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों ये वो अनाउंसमेंट है जो कि 15 सितंबर को वेबसाइट पर रिलीज की गई थी और इसके अंदर ये गाइड किया गया था कि जिन कैंडिडेट्स ने कोविड-19 पैंडेमिक के कारण अपने पेरेंट्स को खो दिया है तो उनकी कोर्स फीस को वेव ऑफ किया जाएगा। तो इसके अंदर सारी ही डिटेल्स गाइड की गई थी कि इसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आईसीआई को सबमिट करने हैं और इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी। तो आइए जो इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको गो थ्रू करते हैं। तो दोस्तों ये वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आईसीआई की वेबसाइट पर स्टूडेंट सेक्शन के अंदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की टैब में प्रोवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहली क्वेरी में ये पूछा गया है कि जो ये सीए कोर्स फीस एग्जम्पशन की स्कीम है क्या ये कंट्री के सभी स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल होगी? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है यस। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने की कोविड-19 पैंडेमिक के कारण अपने एक पेरेंट या बोथ पेरेंट्स को खो दिया है तो वो इस सीए कोर्स फी एग्जम्पशन की स्कीम को अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और क्लियर की गई है कि इसको वो कैंडिडेट्स भी अवेल कर सकते हैं जो कि सीए कोर्स को परस्यू कर रहे हैं और साथ में वो कैंडिडेट्स भी इसको अवेल कर सकते हैं जो कि सीए कोर्स में न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्कीम है ये दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए है। तो जिन कैंडिडेट्स ने अपने किसी भी एक पेरेंट को या बोथ पेरेंट्स को कोविड-19 पैंडेमिक के कारण खो दिया है तो अगर वो सीए कोर्स को कर रहे हैं या सीए कोर्स को आगे परस्यू करना चाहते हैं तो दोनों ही इसको अवेल कर सकते हैं। और ये जो स्कीम है ये 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2023 तक एप्लीकेबल रहेगी। सेकंड क्वेरी में ये पूछा गया है कि कैंडिडेट्स इस स्कीम को कैसे अवेल कर सकते हैं और इसका प्रोसीजर क्या होगा? तो इसके आंसर में ये रिप्लाई किया गया है कि जो कैंडिडेट्स आईसीआई में न्यू रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो सबसे पहले उन्हें ICI.org की साइट में एसएसपी पोर्टल पर लॉगिन करना है और जिस भी कोर्स में वो एनरोलमेंट करना चाहते हैं यानी कि फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल, तो उसके अंदर सबसे पहले उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ये जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की ये आपको ऑलरेडी आईसीआई के ब्रोशर में प्रोवाइड की गई है या फिर आप इसे प्रोस्पेक्टस से भी देख सकते हैं या रजिस्ट्रेशन फॉर्म से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले न्यू कैंडिडेट्स को अपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट करने हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स को जो डेथ सर्टिफिकेट है और जो आइडेंटिटी प्रूफ है मदर का या फादर का या बोथ पेरेंट्स का जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण एक्सपायर हो गए हैं तो उसे अटेस्ट करवाना है और फिर उसके बाद उसको वेबसाइट पर अपलोड करना है। और यहाँ पर नीचे लिस्ट दी गई है कि आपको इनको कहां से अटेस्ट करवाना है। तो आप इसे डीसीओज हेड से या फिर रीजनल हेड से या फिर ब्रांच के ऑफिस इंचार्ज से अटेस्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि बहुत से कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज थे। तो कैंडिडेट जिस भी सिटी में रहता है वो वहां के रीजनल ऑफिस के अंदर जाकर इसके लिए अपनी ब्रांच में कांटेक्ट कर सकता है और वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा सकता है। और ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें उन कैंडिडेट्स का जिक्र किया गया है जो कि ऑलरेडी सीए कोर्स को कर रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि अपनी आर्टिकलशिप को कर रहे हैं तो वो अपने प्रिंसिपल से भी इसे अटेस्ट करवा सकते हैं। और अदरवाइज आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंट्रल काउंसिल मेंबर या रीजनल काउंसिल मेंबर या फिर आप ब्रांच की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर से भी इसे अटेस्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि आपको इनमें से किसी एक मेंबर से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है। तो जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो अपने रीजनल ऑफिस की ब्रांच में जाकर हेड ऑफ द ब्रांच से इसे अटेस्ट करवा सकते हैं और अदरवाइज आप इनमें से किसी भी मेंबर से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा सकते हैं। और सी पॉइंट में ये गाइड किया गया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि क्लास 11th या क्लास 12th के बेस पर सीए फाउंडेशन कोर्स में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या फिर सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उन्हें भी इसके लिए कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। डी पॉइंट में ये गाइड किया गया है कि ऐसे सभी कैंडिडेट्स की जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनकी स्क्रूटनी की जाएगी यानी कि उन्हें क्रॉस चेक किया जाएगा और अगर कोई भी कैंडिडेट इस रजिस्ट्रेशन फी की एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं पाया जाता है तो जो स्टूडेंट का फॉर्म है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में ये क्वेरी की गई है कि जो सीए कोर्स के दौरान जो ICITSS और AICITSS ट्रेनिंग्स होती हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने की कोविड-19 पैंडेमिक के कारण अपने पेरेंट्स को खो दिया है वो कैसे इस फी एग्जम्पशन की स्कीम को अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि स्टूडेंट्स को सेपरेटली जो उनके पेरेंट्स हैं जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण एक्सपायर हो गए हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स यानी कि डेथ सर्टिफिकेट और जो आइडेंटिटी प्रूफ है उनको अटेस्ट करवाना है। और जब आप ICITSS और AICITSS की ट्रेनिंग्स के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहां पर सबमिट करने हैं। और जो अटेस्टेशन के लिए मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर गाइड किए गए हैं, ये वही मेंबर्स हैं जो ऊपर गाइड किए गए थे। तो ICITSS और AICITSS दोनों ही ट्रेनिंग्स के लिए आपको सेपरेटली अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को आईसीआई को सबमिट करना पड़ेगा। अब फोर्थ पॉइंट में ये गाइड किया गया है कि क्या कैंडिडेट एक से ज्यादा कोर्स के लिए इस फी एग्जेम्पशन की जो स्कीम है उसको अवेल कर सकता है। तो इसका आंसर है यस। कैंडिडेट इस फी एग्जेम्पशन की जो स्कीम है उसको एक से ज्यादा कोर्स में यानी कि अपने दोनों ही कोर्सेज ICITSS और AICITSS में अवेल कर सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट्स को सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि जो इसका टाइम पीरियड है वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2023 तक होगा। तो जो भी कैंडिडेट्स अपनी ICITSS और AICITSS की ट्रेनिंग्स को इस पीरियड के अंदर कंडक्ट कर लेते हैं तो वो इस स्कीम
को अवेल कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेरी ये है कि जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी ICITSS और AICITSS की कोर्स फीस को पेड कर दिया है और अगर वो अपने पेरेंट्स को कोविड पेंडेमिक के दौरान खो चुके हैं तो वो रिफंड के लिए कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि जिन भी कैंडिडेट्स ने अपनी ICITSS और AICITSS कोर्सेज को इस दिए हुए पीरियड के अंदर कंडक्ट किया है और अगर वो कोविड-19 पेंडेमिक के कारण अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं तो उन्हें अपने रिस्पेक्टिव POU यानी कि आपको अपने रीजनल ब्रांच ऑफिस में रिफंड के लिए कांटेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने पेरेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटेस्ट करवाना है और उसके बाद आपको इसको ब्रांच में सबमिट करना है। तो जो POU है वो सभी एप्लीकेशंस की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वेरीफाई करेगा और उसके बाद वो रिस्पेक्टिव हेल्प डेस्क की टीम को इसको फॉरवर्ड कर देगा। तो बच्चों, जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी अपनी ICITSS और AICITSS की कोर्स फीस को पे कर चुके हैं तो उनको रिफंड के लिए अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को पहले अटेस्ट करवाना है, उसके बाद अपने रीजनल ब्रांच में जाकर इनको सबमिट करना है। सिक्स्थ क्वेरी यहाँ पर ये पूछी गई है, क्या ये जो कोर्स फी एग्जेम्पशन की स्कीम है ये सिर्फ वही कैंडिडेट्स अवेल कर सकते हैं जिनके की पेरेंट्स कोविड-19 के कारण एक्सपायर हुए हैं, या अगर वो कोविड-19 के दौरान किसी भी इलनेस से एक्सपायर हुए हैं तो क्या वो भी इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है यस, कि अगर किसी भी कैंडिडेट का कोई भी पेरेंट या बोथ पेरेंट्स कोविड-19 के दौरान कोविड के अलावा भी किसी भी इलनेस के कारण एक्सपायर हो गए हैं तो वो भी इस CA कोर्स फीस एग्जेम्पशन की जो फैसिलिटी है उसको अवेल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये ICI की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है कि जो कैंडिडेट के पेरेंट्स की डेथ हुई है वो सिर्फ कोविड-19 पेंडेमिक के कारण ही होनी चाहिए। अगर वो इस पीरियड के दौरान किसी भी इलनेस से एक्सपायर हुए हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स भी इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। 7th पॉइंट में ये क्वेरी की गई है कि जिन CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल यानी तीनों ही लेवल्स के कैंडिडेट्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन फीस को पे कर दिया है इस स्कीम के डिफाइंड पीरियड में, तो इन कैंडिडेट्स को अपनी रजिस्ट्रेशन फीस का रिफंड कैसे मिलेगा। तो इसकी रिप्लाई में यहाँ पर लिखा गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपने रजिस्ट्रेशन फीस की रिफंड के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि जो डेथ सर्टिफिकेट है और जो ID प्रूफ है उसको इस गूगल फॉर्म के अंदर फिल करना है। तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर इन PDF और JPG फॉर्मेट। सेकंड डॉक्यूमेंट है अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ मदर इन PDF और JPG फॉर्मेट। थर्ड जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कैंडिडेट का जो भी पेरेंट एक्सपायर हुआ है, चाहे मदर है चाहे फादर है या बोथ पेरेंट्स हैं, तो उनकी आइडेंटिटी प्रूफ की जो कॉपी है उसको अटेस्ट करवाना है और उसको इस गूगल फॉर्म के लिंक पर अपलोड करना है। और साथ में कैंडिडेट को अपना क्लास 10th या क्लास 12th का जो सर्टिफिकेट है उसको भी PDF या JPG फॉर्मेट में वेबसाइट पर अपलोड करना है। जो 5th डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कैंडिडेट को अपने बैंक अकाउंट का जो कैंसल चेक है उसकी भी PDF या JPG फाइल को वेबसाइट पर अपलोड करना है, क्योंकि ICI जो है आपके इस बैंक अकाउंट के अंदर आपकी जो फीस है उसको रिफंड करेगा। जो कैंडिडेट्स को अटेस्टेशन करवानी है वो मेंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं और ये सारे वही मेंबर्स हैं जो कि पहले भी गाइड किए गए थे। और लास्ट में यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि इस स्कीम से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए या अगर आपको कोई भी फॉलोअप्स चाहिए तो स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज को मेल कर सकते हैं sunilgarg@ici.in पर। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि ICI की तरफ से एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इससे कैंडिडेट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। आइए अब इस गूगल फॉर्म को गो थ्रू करते हैं जिसके अंदर की कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पॉइंट में ये लिखा गया है कि जितनी भी स्टार रेटेड फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी है, और सेकंड पॉइंट में ये लिखा गया है कि जो डेथ सर्टिफिकेट और जो आइडेंटिटी प्रूफ है आपके पेरेंट्स का जो कि एक्सपायर हो चुके हैं उन्हें मेंबर्स से अटेस्ट करवाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, उसके बाद अपना फुल नेम फिल करना है, उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करना है और यहाँ पर आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल। जो मोबाइल नंबर आपने SSP पोर्टल पर प्रोवाइड किया है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद कैंडिडेट्स को अपना ईमेल ID फिल करना है। उसके बाद कैंडिडेट्स को अपने पेरेंट्स की डिटेल फिल करनी है जो कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण एक्सपायर हो गए हैं या किसी भी इलनेस के कारण एक्सपायर हो चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पेरेंट के बारे में बताना है, फिर आपको अपने फादर का नेम लिखना है, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर मदर्स का नेम लिखना है और फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो कैंडिडेट्स के जो भी पेरेंट एक्सपायर हुए हैं उनकी डिटेल सिर्फ यहाँ पर भरनी है। उसके बाद थर्ड कॉलम में जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट को अपने अकाउंट होल्डर का नेम फिल करना है, फिर बैंक अकाउंट नंबर, फिर बैंक नेम, फिर बैंक का IFSC कोड और उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट टाइप की डिटेल्स फिल करनी है। अब नीचे यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी पहले गाइड किए गए थे वो सारे ही यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये सिर्फ PDF या JPG फॉर्मेट में होने चाहिए और ये सारे ही अटेस्टेड होने चाहिए। और लास्ट में यहाँ पर आपको ये कैपेची कोड फिल करना है और सबमिट के बटन को प्रेस करना है।
तो जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे उसके बाद आईसीआई आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर इससे रिलेटेड जो रिक्वेस्ट नंबर है वो आपको फॉरवर्ड करेगा, और जैसे ही कैंडिडेट के सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाएगी तो उसके बाद आईसीआई कैंडिडेट्स को जो उनकी फीस है उसको रिफंड करेगा। तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि इस फॉर्म को फिल करने के साथ साथ आपको अपनी रीजनल ब्रांच के अंदर एक मेल करनी है, तो आपको अपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स को वहां पर सेंड करना है, जिस भी कोर्स फीस का रिफंड चाहिए उसके बारे में मेंशन करना है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपकी सारी ही क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री श्याम।